नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी का यह तीसरा वीडियो है और आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। तो दोस्तों संविधान सभा का सबसे पहले विचार स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने। किसने दिया था दोस्तों? एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किस मिशन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन द्वारा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों उस समय जो एक प्रतिनिधि था वो 10 लाख व्यक्ति यानी 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था दोस्तों, याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र दिया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और यह प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और इसके तहत क्या किया गया? प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में विलियम वुड ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों सदस्य थे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में भारत पहुंचा, इस मिशन के जो सदस्य थे उसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। आगे है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो कि 1946 में यह मिशन आया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इसमें सदस्य नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कथन है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कारण गलत है दोस्तों, कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही हो जाएगा। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, दोस्तों यह भी सही है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। चौथा यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो दोस्तों इसमें से सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और डी, पहला और चौथा कथन बिल्कुल सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो निर्वाचन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किस प्रकार से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, अभी हमने देखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो वही प्रश्न है दोस्तों, शब्दों को घुमा के प्रश्न पूछा गया है, तो सही जवाब होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यह दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे, और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए। तो दोस्तों दोनों डेट याद रखिएगा, क्रम से है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने व्याख्या में देखा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था पहली बैठक का अध्यक्षता, जो कि 9 दिसंबर को हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो वही प्रश्न दोस्तों, शब्दों को घुमाकर पूछा गया है। उद्घाटन अधिवेशन यानी कि पहली बैठक, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब किया गया था, यानी दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो अभी हमने व्याख्यान देखा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आगे है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों दिसंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? वही प्रश्न है दोस्तों, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी वही प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।